भारत में निर्मित पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। भारत के पास अब 2 विमानवाहक पोत हो गए हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। इसके साथ ही भारत अब उन 6 देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास 40,000 टन से अधिक भार क्षमता वाले विमानवाहक पोत हैं। आईएनएस विक्रांत 30 विमानों को एक साथ समुद्र में ले जा सकता है। इसका डेक 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। यह भारत का अब तक का सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत है। इसमें 2200 कंपार्टमेंट के साथ 16 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है। इस युद्धपोत पर नाविकों सहित 1600 सैन्य कर्मियों के रहने की व्यवस्था की गई है। महिला कर्मियों के लिए विशेष कैबिन बनाए गए हैं। इसकी रसोई में 1 घंटे में 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत की नींव अप्रैल 2005 में रखी गई थी। भारत में इसका डिजाइन और निर्माण किया गया है। नौसेना के आंतरिक संगठन वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। 2009 में जहाज की लेइंग की गई और इसका पहला चरण अगस्त 2013 में जहाज की सफल लॉन्चिंग के साथ पूरा हुआ। यह युद्धपोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, जिसकी अधिकतम भार ढोने की क्षमता 43,000 टन है। यह 28 समुद्री मील की गति के साथ चलने में सक्षम है। यह जहाज हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान जेट आदि को ले जाने और बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टरों से युक्त 3 विमानों के एयरविंग का संचालन करने में सक्षम है। यह युद्धपोत विमान को लॉन्च करने के लिए स्की जंप से लैस है और जहाज पर उनकी रिकवरी के लिए 3 अरेस्टर वायर का एक सेट भी मौजूद है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में डीआरडीओ की मदद से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया 26,000 टन खास स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस्तेमाल हुए 76% कलपुर्जे स्वदेशी हैं, जिसमें 100 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को शामिल किया गया। स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम इसके पूर्ववर्ती आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जो भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मार्च 1961 से लेकर जनवरी 1997 तक इसने नौसेना में अपनी सेवाएं प्रदान की। कोची में आयोजित हुए जलावतरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने औपनिवेशिक अतीत से अलग नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। उन्होंने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और कौशल का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी का अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। इस अवसर पर संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र सेवा में समर्पित करना स्वदेशी युद्धपोतों के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धि है। सेना की यह पुरानी परंपरा है कि पुराने जहाज कभी नहीं मरते। विक्रांत का यह नया अवतार है। इसके पूर्ववर्ती का नौसेना में 36 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और पुख्ता बनेगी। आईएनएस विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से हिंद महासागर और विश्व की नौसेनाओं के संचालन में भारत का दबदबा बढ़ेगा। आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है।